हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज अपन बात करते हैं। अपन ने वैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना 12th क्लास का पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। आज अपन आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अपना बात करते हैं अपन किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। आपका चैप्टर के नाम से ही अपन शुरुआत कर लेंगे। अगर देखें तो अगर अपन देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, कि पोटेंशियल को अपन किस तरह डिनोट करते हैं। अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि अपन चार्ज, स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे थे। अपन ने गाउसेस प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी, अपन ने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर अपन इन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करें तो अपने को एक चीज़ देखने को आप मिलती है कि अगर अपने पास किसी फील्ड में, जहाँ पर अगर अपन देखें कि यहाँ पर अपन इस एरिया की बात करें, यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज अगर प्रेजेंट है, कोई ना कोई यहाँ पे क्या चार्ज प्रेजेंट है, इस चार्ज यानी इस फील्ड के अंदर अगर मैं किसी अदर चार्ज को लेके आऊँगा तो मेरे को कोई ना कोई वर्क तो करना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई यहाँ पे वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, या क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज लगा हुआ है तो या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। और सेम चार्ज लेके आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो जब कभी भी अगर अपन बात करें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को अपन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर लेके आ रहे हैं, अगर अपन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को ए पॉइंट तक से बी पॉइंट तक अगर अपन लेके जा रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो अपने को वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क क्या कहलाता है, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अगर अपन बात करें बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, वीबी हो गया। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वीए। दोनों के बीच का डिफरेंस यानी वीबी माइनस वीए जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा, वो आएगा अपना वर्क अपॉन ऑफ चार्ज। अपन बात करते हैं किसी चार्ज को, चार्ज जो कि क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज को अपन लेके आ रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर, तो वीबी माइनस वीए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगा आपका क्यू। ये क्या आएगा आपका पोटेंशियल आ गया कि जब किसी चार्ज को अपन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। अगर इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें कि पोटेंशियल होता क्या है, अगर आप वोल्टेज या पोटेंशियल को अगर डिनोट करना चाहो, इसके डेफिनेशन को अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो क्या होता है कि अपन चार्ज को लेके आ रहे हैं तो किसी ना किसी पॉइंट से लेके आ रहे हैं, तो अपन एक काम करते हैं, वो पॉइंट मानते हैं कहाँ है, इनफाइनाइट है। तो यदि किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, यदि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लेके आ रहे हैं तो वहां पर जो टोटल वर्क डन है वो वर्क डन क्या कहलाएगा, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यानी वी बी कितना हो गया यहाँ पे अपना, या वी ए अपन माने तो कितना आ जाएगा अपना, वी ए कितना हो जाएगा, 0। इनिशियल पॉइंट कितना मान रहे हैं अपन, इनफाइनाइट मान रहे हैं। अनंत पर अगर इनफाइनाइट पे देखें तो पोटेंशियल कितना रहता है, 0। यानी वी बी माइनस 0 इक्वल टू कितना आएगा, वर्क अपॉन क्यू। तो यहाँ पे पोटेंशियल V इक्वल टू कितना निकल के आएगा, वर्क अपॉन क्यू। ये अपना क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसकी यूनिट की बात करोगे आप तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम। चार्ज की क्या होती है अपने, कूलाम। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जूल अपॉन कूलाम या जूल मल्टीपल कूलाम इनवर्स। ये क्या कहलाती है, अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अपनी यूनिट कहलाती है। अपन एक टॉपिक लेके चलते हैं, वो टॉपिक क्या है अपना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है, पोटेंशियल। आपको ये पोटेंशियल तो समझ में आ गया होगा कि आपको क्या निकालना, वर्क ही तो निकालना है। तो अपना पॉइंट है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से लगने वाला पोटेंशियल आपको क्या करना है, निकालना है। अपन एक काम करते हैं, कोई एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट से किसी चार्ज को अपन लेके आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं कितनी, r डिस्टेंस पर अपन इसको लेके आए हैं। तो आपको एक चीज पता होगा कि जब अपन बात करते हैं किसी P पॉइंट से चार्ज की Q को अपन लेके आ रहे हैं, किस में लेके आ रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, विद्युत क्षेत्र आपको अगर याद है, आपका अगर
दिमाग अगर चैप्टर में रहा है तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको याद होगा मेरे हिसाब से फॉर्मूला E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और साथ में अगर यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं तो अपना क्या हो जाएगा आर के पास जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना आता है आपको पता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है ई डॉट डी आर। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है ई डॉट डी आर। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या हो गया, कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे लेके आ रहे हैं ई डॉट डी आर। ये क्या आ गया आपका टोटल वर्क डन आ गया। अब अगर इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे इस वर्क की अगर देखें तो यहाँ पर अगर अपन पोटेंशियल रखें ई की वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क इक्वल टू इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक आ रहे हो आप, है ना, या अगर अपन देखें तो पी पॉइंट से अपन अगर ए पॉइंट तक जा रहे हैं तो अपना वो पॉइंट अगर अपन लेना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन अपन लेके चल रहे हैं, ई की वैल्यू कितनी होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर डॉट कितना आ जाएगा डी आर, कितना आ जाएगा ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर डॉट डी आर। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे कितना होगा, अपन पॉइंट को कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, कहाँ पर लेके आ रहे हैं अपन आर डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे अपन लेके आ रहे हैं। वर्क इक्वल टू के क्यू तो बात, इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेशन में आ जाएगा कौन अपना 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। आर स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिए आप, क्या हो जाएगा के क्यू इंटीग्रेशन माइनस आर, आर की पावर -2 डॉट डी आर, इनफाइनाइट से आर पॉइंट, इनफाइनाइट से आर पॉइंट। तो ये क्या आ रहा है अपना वर्क आ रहा है। आपको याद होगा अपन एक आइडेंटिटी अगर अपन इंटीग्रेशन की आप जानते होंगे क्या होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n डॉट dx की जब बात की जाती है तो फॉर्मूला निकल के आता है अपना क्या कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और अगर ये आपकी लिमिट नहीं लगी हुई तो कांस्टेंट लग जाता है क्या c। अगर लिमिट है तो अपन उसको अपन इस स्टॉप को क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे। तो वर्क कितना आएगा, वर्क इक्वल टू के क्यू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x की पावर r की पावर -2 का r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, इनफाइनाइट से कहाँ तक r तक। सोल्व करो के क्यू r की पावर -2 -1 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा, नीचे भी -1 तो माइनस r की पावर -1 इनफाइनाइट से कहाँ तक r तक। इसको जब आप क्लियरली थोड़ा सा पास में लोगे तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्क अपना क्या होगा, वर्क हो जाएगा के क्यू, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, यहीं पे छोड़ दो एक बार आप, 1 अपॉन आर, इनफाइनाइट से कहाँ तक आर तक हो गया। आप लिमिट रखते हैं अपन यहाँ पे तो वर्क इक्वल टू के क्यू, पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट कितनी आ जाएगी 1 अपॉन आर -1 अपॉन इनफाइनाइट, सही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन, यहाँ पे केवल ये तो 0 हो गया, माइनस का बार तो माइनस के क्यू अपॉन आर। ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल वर्क डन अपना आएगा, वर्क इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर। अगर इसको आप ये आप जानते हो जो टोटल पोटेंशियल है वो तो वर्क अपन कर रहे हैं किसी चार्ज के लिए तो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। तो V इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा माइनस के क्यू बाय आर। यहाँ पे अपने माइनस साइन क्यों लिया है, माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, आगे से वर्क करना पड़ रहा है। जब अपन किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, साइन अपन क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो किसी भी पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज, या अगर बात करें कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा तो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा V इक्वल टू के क्यू बाय आर। ये आप याद रखें। अगर अपन बात करें कि अपन किसी एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, अगर अपने सिस्टम के अंदर n चार्जेस प्रेजेंट है, जब बात की जाती है n चार्जेस प्रेजेंट होने की तो n चार्जेस के लिए टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हर एक का पोटेंशियल क्या करेगा यहाँ पे जुड़ता जाएगा, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस जैसे कितना चला जाएगा Vn तक आपका क्या चला जाएगा, पोटेंशियल जुड़ता जाएगा। अपन आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह अपन पोटेंशियल निकालेंगे डाइपोल की वजह से। इस तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप कल तक ये पढ़ के आए कि आप क्या होगा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर आपसे निकालने के पूछे कि V इक्वल टू के क्यू बाय आर आप कहाँ से और किस तरह डेराइव कर सकते हैं, आप मेरे को ये कल तक जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।